तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना इंग्लिश बोलना या लिखना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। और वो चैप्टर का नाम है वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये चैप्टर क्लास 4 से इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको फ्रेज का मतलब तक नहीं आता। श्री बताओ तो इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज किसे बोलते हैं? नहीं आता है। दिलकश बता, इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज किसे बोलते हैं? देख के बताया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्कूल में डांट से बचने के लिए बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, कॉपी में उसको लिख देते हैं ताकि वो साइन हो जाए स्कूल पे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स होते हैं उसको क्लियरली समझते नहीं है। तो इस लेक्चर में मैं वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इतने इजी और क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्रेजेस होते क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इजी तरीके से, एक फन वे में। तो आपसे गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। और एक चीज़ याद रखना, जो मैं लेक्चर्स में रीडिंग करूंगा फिर उसको मैं समझाऊंगा, उसे अच्छी तरह से सुनना। जिस वर्ड पे मैं लाइन टानूंगा उस वर्ड्स को देखना, उसे सुनना, उसका मतलब को सुनना और अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। सही है। तो ये दरअसल क्लास 4 में ही पढ़ाया जाता है। क्लास 4 का ये चैप्टर 1 है, लेकिन क्लास 5 पे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जिस क्लास पे भी हो, अगर आपको फ्रेज का मतलब नहीं आता है ना, तो ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो वर्ड पे इस तरह मैंने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जब मैं अंडरलाइन करूँगा ना तो आप गौर से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ए वर्ड इज़ ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग। आप लोग को भी रीडिंग करना है, ठीक है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग तो वो सब बच्चे तो बार बार रीडिंग करोगे तब जाके आपके ज़बान पे ये बैठ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो, ए वर्ड इज़ ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग्स। क्या बताता है कि ए वर्ड यानी एक शब्द जो होता है ना, वो क्या होता है? इज़ ए सिंगल यूनिट, यानी एक सिंगल यूनिट होता है, यानी एक अकेला शब्द होता है। किसका ना? लैंग्वेज का। लैंग्वेज किसे कहते हैं? भाषा को कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है, उर्दू होता है, ओडिया होता है, ये सारे लैंग्वेज होते हैं। तो लैंग्वेज का जो वर्ड होता है ना, वो एक अकेला शब्द होता है। लैंग्वेज में वर्ड होता है और वर्ड जो होता है वो अकेला शब्द होता है, ठीक है। विच मीन्स समथिंग, यानी कि वर्ड का कुछ मतलब होता है, वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे कि हम बोलेंगे हैन, हैन का मतलब होता है मुर्गा। हैन एक वर्ड है, उसका मतलब होता है मुर्गा। गोट एक वर्ड है, उसका मतलब होता है बकरी, ठीक है। माउंटेन एक वर्ड है, उसका मतलब होता है पहाड़। क्लॉथ एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कपड़ा। तो वर्ड एक क्या होता है? सिंगल यूनिट होता है, यानी एक अकेला शब्द होता है। किसका ना? लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है, वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। वर्ड समझ में आ गया। फ्रेज देखो, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्या बताता है कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी फ्रेज जो है कुछ वर्ड्स को लेकर बनता है। कुछ वर्ड अगर मिल जाएंगे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। तो फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक सेंस, यानी कि कुछ मतलब बताता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि पूरा मतलब नहीं बताता। साधारण तरीके से अगर आप समझना चाहते हो फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज उसे बोलते हैं कि फ्रेज जो रहता है ना, आधा बात बताता है, ठीक है। फ्रेज जो रहता है वो आपको आधा बात बताता है, पूरा बात नहीं बताता। फ्रेज हमेशा आधा बात बताता है। विच मेक सेंस, यानी बात तो बताता है लेकिन आधा बताता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी पूरा बात नहीं बताता। सेंटेंस क्या होता है? ना, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या है इसका मतलब? कि इसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस क्या करता है ना,
कंप्लीट सेंस बनाता है। मेक्स का मतलब होता है बनाना। क्या सेंटेंस क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी पूरा मतलब बताता है वो। लेकिन फ्रेज क्या करता है? सेंस तो बनाता है, यानी मतलब तो बनाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं बनाता, यानी बात तो बताता है, पूरा कंप्लीट बात नहीं बताता। सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट बात बताता है। तो अगर हम समरी देखेंगे कि वर्ड्स क्या है, लैंग्वेज का एक अकेला शब्द होता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो रहता है वो आधा बात बताता है, और सेंटेंस जो होता है वो पूरा का पूरा बात बताता है। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखो आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया है कि मॉर्निंग इज ए वर्ड। जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह, ठीक है। मॉर्निंग का मतलब सुबह है, तो मॉर्निंग क्या होता है? वर्ड होता है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में, यानी सुबह में या सुबह पे। तो ये क्या है? आधा बात बता रहा है कि सुबह पे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, ये आधा बात बता रहा है, पूरा बात नहीं बता रहा है कि सुबह में क्या हुआ, सुबह में किसको देखा, ठीक है ना, या फिर सुबह में उसने क्या किया, कुछ नहीं बता रहा है, वो आधा बात बता रहा है। इन द मॉर्निंग यानी ये आधा बात बता रहा है, तो ये हो गया फ्रेज। नीचे दिया है द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, यानी सन जो है वो राइजेस इन द मॉर्निंग यानी सुबह पे उगता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा बात बता रहा है कि सुबह क्या हुआ था, सुबह क्या हुआ था, ये पूरा बात बता रहा है, सन राइजेस इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया सेंटेंस। फिर से याद रखो, वर्ड जो होता है एक अकेला शब्द होता है, फ्रेज जो होता है वो आधा बात बताता है, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस करता है। सेंटेंस जो होता है वो पूरा बात बताता है। फ्रेज आधा बात बताता है, सेंटेंस पूरा बात बताता है। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। बता रहा है कि लुक का मतलब होता है देखो, एट मतलब पास में, फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे देखो और पढ़ो उसे। क्या दिया है? शी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। शी मतलब वो, जब लड़की रहेगी, सेंग मतलब गाई थी, सिंगिंग की थी, ए स्वीट सॉन्ग यानी एक मीठा गाना, ठीक है, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सुरीला गाना उसने गाया। अरव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अरव जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। लड़के स्कूल जा रहे हैं। गोइंग का मतलब होता है जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ लैंड मी योर बुक। तुम प्लीज़ मतलब मेहरबानी करके, लैंड मतलब उधार देना, उधार लेना, ठीक है। लैंड मी योर बुक यानी मुझे प्लीज़ तुम्हारा बुक को उधार दो, ये है इसका मतलब। आगे क्या है? नीचे दिया है कि ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस, दस दे ऑल आर सेंटेंसेस। बता रहा है, क्या बता रहा है कि ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ईच मतलब हर एक, अबव यानी ऊपर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि ऊपर जो यहाँ पे आपको दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया है वो क्या करता है ना, मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, यानी पूरी की पूरी बातें बता रहे हैं। जैसे कि वो गाना गाई, ठीक है, अरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, लड़के स्कूल जा रहे हैं, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, तुम्हारा बुक मुझे उधार दो। तो ये सब क्या है ना, ये सब पूरी बातें बता रहे हैं। दस दे ऑल आर सेंटेंसेस, तो इसीलिए ये सबको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे। तो सेंटेंसेस हम उसी को बोलते हैं जो पूरी बातें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है कि समटाइम्स वी कैन से ए सेंटेंस इन जस्ट वन वर्ड। बता रहा है समटाइम्स यानी कभी कभी, वी कैन से, ठीक है, हम कह सकते हैं। वी मतलब हम, से मतलब कहना, कैन मतलब सकते हैं। वी कैन से हम कह सकते हैं ए सेंटेंस यानी एक सेंटेंस को हम कह सकते हैं इन जस्ट वन वर्ड, यानी सिर्फ एक वर्ड में हम एक सेंटेंस को कह सकते हैं। कैसे? स्टॉप यानी कि रुक जाओ, सिट यानी बैठ जाओ, कम आ जाओ, लुक यानी देखो। तो ये है वन वर्ड, बट इसका मतलब हम एक पूरा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। स्टॉप यानी रुक जाओ, हम पूरी बात बता रहे हैं उसे कि रुक जाओ। सिट यानी बैठ जाओ, पूरी बात हम उसे बता रहे हैं कि बैठ जाओ, ठीक है। कम आ जाओ, लुक देखो। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक वर्ड जो होता है ना वो एक सेंटेंस भी होता है। Thus, we can have one word sentences and also very long sentences running over many lines. क्या बता रहा है कि thus, तो इस वजह से क्या होता है, we can have one word sentences, हमारे पास one word का sentences भी है। we can have यानी हमारे पास
हो सकते हैं वन वर्ड का सेंटेंसेस, यानी हमारे पास वन वर्ड का सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, एंड आल्सो वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और हमारे पास बहुत लंबे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो कि बहुत सारे लाइन से बने होंगे। उसके बाद दिया है देखो, नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नाउ यानी अभी, लुक माने देखो, एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ जो नीचे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिया गया है उसको आप देखो। देखेंगे नहीं, हम उसे पढ़ेंगे भी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऑन द टेबल यानी टेबल में, आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे के बाद में, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, विथ माई ब्रदर यानी मेरे ब्रदर के साथ। तो ये सब जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ें, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पढ़ें, इसका मतलब आप इसमें पूरी बातें लिखी हैं क्या? नहीं लिखी हैं। देखो ऑन द टेबल यानी टेबल में आधा बात लिखा गया है, आफ्टर एन आवर 1 घंटे के बाद। अब 1 घंटे के बाद क्या कुछ हमें पता नहीं, तो ये भी आधा बात लिखा गया है। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में क्या हुआ नहीं हुआ वो कुछ नहीं लिखा गया, ये भी आधा बात लिखा गया है। विथ माई ब्रदर यानी मेरे भाई के साथ में, ये भी आधा बात लिखा गया है। तो ये सब जो भी आधा बात होते हैं ना, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अभी हम पीछे उसे सीखे फ्रेज क्या कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेज हैं। नीचे क्या लिखा है देखो, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। बताता है दीज माने ये सब, ठीक है, प्लूरल है इसीलिए दीज लगाए। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यानी ये सब जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, मेक सेंस यानी कि सेंस तो बनाते हैं, यानी मतलब तो बताते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा मतलब नहीं बताते हैं। तो ये सब क्या हो गए, फ्रेज हो गए। दस दे आर ऑल फ्रेजेस, तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्योंकि मतलब बताते हैं लेकिन पूरा मतलब नहीं बताते। नॉट सेंटेंसेस, और ये सारे के सारे सेंटेंसेस नहीं हैं। सेंटेंस तो हम उसे बोलेंगे ना, सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जो पूरी बातें बताते हैं, जो आधा अधूरा बात बताते हैं उसे हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है देखो आप लोग, उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि ए फ्रेज ऑफन बिंग्स विथ ए प्रीपोजिशन, ठीक है। ए फ्रेज यानी एक फ्रेज ऑफन, इसको हम ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन मत पढ़ना, ऑफन पढ़ेंगे इसे। और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, टाइम पे, ठीक है, यानी ज़्यादातर, अक्सर। बिंग्स यानी स्टार्ट होता है किसके साथ ना, विथ ए प्रीपोजिशन के साथ। अक्सर फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट होता है। अब प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का प्लेस को बताता है, यानी जगह को बताता है, किसी चीज़ का टाइम को बताता है, किसी चीज़ का डायरेक्शन को बताता है, किसी चीज़ का रीज़न को बताता है, या रिलेशनशिप को दिखाने का काम करता है प्रीपोजिशन। जैसे कि इन जो है ये एक प्रीपोजिशन है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो इनका मतलब जब अंदर होता है तो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि सामान किसके अंदर में है। आफ्टर यानी बाद में, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ऑन यानी पे, जैसे कि ऑन द टेबल यानी टेबल पे, तो ऑन क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। विथ यानी साथ में, ठीक है। एट यानी पास में। फोर यानी के लिए, रीज़न बता रहा है। तो प्रीपोजिशन जो रहता है हर एक वर्ड के साथ, हर एक वर्ड का या हर एक चीज़ का प्लेस, टाइम, डायरेक्शन ये सब बताता है। फिर नीचे क्या दिया गया है एक बात, बट देयर कैन बी ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। बताता है कि यहाँ पे हर तरीके के फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द कार, द ग्रीन कार यानी हरा कलर का कार। माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई। द मैन विथ कैप यानी एक आदमी जो कैप के साथ है, टोपी के साथ है। द डे ऑफ हर मैरिज यानी उसका शादी का दिन, उसके शादी के दिन। ये सारे क्या है, फ्रेज हैं, सब आधा बात बता रहे हैं। ग्रीन कार, हरा कलर का कार, आधा बात बता रहा है तो फ्रेज है। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, और कुछ नहीं बता रहा। एक आदमी कैप के साथ, पूरा बात नहीं बता रहा है, आधा बात है तो ये फ्रेज है। द डे ऑफ हर मैरिज यानी वो दिन जब उसने शादी की थी, तो ये भी क्या है कि आधा बात बता रहा है। ये सारे के सारे फ्रेज हैं। नॉट दैट ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब, यहाँ से इससे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि फ्रेज में ना कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है क्रिया, बाद में हम पढ़ेंगे इसे। तो ये याद रखना, फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, जैसे कि आर, इज, ठीक है ना, शुड, एम, ये सब कभी वर्ब नहीं होता फ्रेज में।
तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस चैप्टर का जो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस हैं उसका हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर करते हैं जो बुक में दिया गया है। देखो आई नंबर में क्या लिखा है, पुट पी फॉर ए फ्रेज एंड एस फॉर ए सेंटेंस। ठीक है, पुट यानी कि डाल दो, ठीक है, डालना, पुट यानी कि डाल दो, क्या ना पी डाल देना है आपको, फॉर ए फ्रेज यानी जहाँ पे फ्रेज होगा वहाँ पे आपको पी डाल देना है, ठीक है, और एस डालना है कहाँ पे, फॉर ए सेंटेंस यानी सेंटेंस के लिए आपको एस डालना है। फर्स्ट आप पढ़ोगे, एक नंबर लिखा है कि ऑन द रूफ। ऑन मतलब पे और पर होता है, रूफ का मतलब होता है छत, ठीक है, छत पर। अब छत पर क्या हो रहा है, छत पे क्या है ये तो कुछ बताया नहीं, यानी कि आधा बात बता रहा है। ऑन द रूफ पे क्या बता रहा है, आधा बात बता रहा है, सेंस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पी लिख देना। सेकंड नंबर पे देखो, शी इज डांसिंग। शी का मतलब क्या है, शी का मतलब क्या है, शी मतलब वो, इज मतलब है, डांसिंग का मतलब नाच रही, वो नाच रही है। ठीक है, शी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए। शी इज डांसिंग यानी वो नाच रही है, ये पूरी बात बता रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जिसमें पूरी बात बताया जाता है, फ्रेज हम उसे बोलते हैं जिसमें आधा बात बताया जाता है। 3 नंबर देखो, नेवर ऑन संडेज यानी कि संडे में कभी नहीं। ठीक है, नेवर ऑन संडेज, क्या लिखा है, नेवर ऑन संडेज यानी रविवार में कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं, संडेज मतलब रविवार, ऑन मतलब पे, तो रविवार पे कभी नहीं। अब इसमें क्या बता रहा है कि रविवार पे कभी नहीं, यानी कि ये सिर्फ टाइम बता रहा है, लेकिन क्या नहीं होता संडे में ये तो बता नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट सेंस है, यानी आधा बात बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। 9 नंबर में देखो, नैन्सी रोट ए लेटर। नैन्सी एक इंसान का नाम है, रोट जो है राइट वर्ड से आया है, राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, लिखना, राइट का पास्ट टेंस होता है रोट यानी लिखी है या लिखा है, ए लेटर यानी एक खत, लेटर का मतलब होता है खत। नैन्सी ने एक लेटर लिखा है या लिखी है। ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट बात बता रहा है, कंप्लीट सेंस हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद 5 नंबर, विथ ए पीस ऑफ चौक। विथ मतलब साथ, ए पीस मतलब एक हिस्सा, ऑफ चौक यानी एक चौक का एक हिस्से के साथ। अब चौक का एक हिस्से के साथ क्या हो रहा है, ये नहीं बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आधा बात बता रहा है, जब ये आधा बात बता रहा है तो ये हो जाएगा फ्रेज। 6 नंबर देखो, द गर्ल्स प्लक्ड फ्लावर्स। द गर्ल्स यानी लड़कियां, प्लक्ड मतलब, प्लग जो है PLUCK, प्लग मतलब तोड़ना, ये वर्ड से ये वाला वर्ड आया है, ईडी लग गया है यानी पास्ट टेंस, यानी लड़कियां सब क्या की है ना, तोड़ी हैं, क्या तोड़ रखी हैं, फ्लावर्स यानी फूलों को। लड़कियां फूलों को तोड़ रही हैं या तोड़ी हैं। ठीक है, लड़कियां फूलों को तोड़ रखी हैं, तो ये पूरी बातें बता रहा है, कंप्लीट सेंस बता रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस यानी एस पुट कर देना। 7 नंबर, वी शुड बाय दिस बुक। वी का मतलब होता है हम लोग, शुड मतलब चाहिए, बाय मतलब खरीदना, दिस मतलब ये, बुक का मतलब होता है किताब। हमें चाहिए खरीदना ये किताब, यानी हमें ये किताब को खरीदना चाहिए, तो ये तो पूरी बात बता रहा है, कंप्लीट सेंस बता रहा है, तो ये हो जाएगा एस यानी सेंटेंस। लास्ट वन क्या है, 8 नंबर, द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। द टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी, गर्ल मतलब लड़की, ऑफ आवर क्लास हमारी क्लास की सबसे लंबी लड़की। ठीक है, ये सिर्फ एक लड़की के बारे में बताता है, कौन सी लड़की ये नहीं बताया। ठीक है, और जो सबसे लंबी है क्लास में ये तो बताया नहीं, ये नहीं बताया कि उसने क्या किया, वो भी नहीं बताया, क्या हुआ उसके साथ वो भी नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस तो नहीं बताता, इनकम्प्लीट सेंस है, तो ये हो जाएगा फ्रेज। तो हम फ्रेज उसी को बोलते हैं जो इनकम्प्लीट सेंस होता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है देखो, 2i पे, बिलो आर गिवन सम जम्बल्स ऑफ वर्ड्स
रीअरेंज देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्या बता रहा है? बिलो यानी के नीचे, आर गिवन सम जम्बल्स ऑफ वर्ड्स, आर गिवन यानी दिए गए हैं, ठीक है। सम जम्बल्स ऑफ वर्ड्स, सम का मतलब होता है कुछ, जम्बल्स ऑफ वर्ड्स, जम्बल्स का मतलब होता है उलट फेर, ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स सबको क्या किया है, उलट फेर करके दिया है यहाँ पे। रीअरेंज देम, रीअरेंज मतलब, अरेंज मतलब सजाना, रीअरेंज मतलब दोबारा से उसे सजाओगे, किसे ना, देम यानी वो सबको, कौन सबको ना, यहाँ पे जो वर्ड सब है इस सबको दोबारा सजाओगे इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। किसके अंदर में आपको सजाना है ना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में इसको सजाओगे वर्ड सबको कि उसका मतलब निकल रहा होगा साफ साफ। आओ एक नंबर देखते हैं कैसे करना है। एक नंबर में क्या दिया गया है कि काइट्स बॉयज फ्लाइंग आर, तो इसको कैसे हमें सजाना है इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में सबसे पहले ये है कि आप सब जानते हो कि इंग्लिश सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है ना तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या होता है, वो कैपिटल लेटर होता है। लेटर किसे बोलते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो A B C D करके 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे कैपिटल कौन है, B है, तो B सबसे पहले हो जाएगा। ये तो हुआ एक सिंपल ट्रिक। और एक ट्रिक है कि कोई भी सेंटेंस अगर होना तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स लिखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? सब्जेक्ट्स हम उसे बोलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, क्रिया यानी काम। और एक होता है बी वर्ब भी होता है। बी वर्ब जो होता है वो होता है इज, एम, आर, वाज, ये सब होते हैं बी वर्ब। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, उसके बाद जो दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट भी दिया जा सकता है, प्लेस दिया जा सकता है, टाइम भी होगा, ये सब लिख देना। तो आइए हम एक नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। तो सबसे पहले हमें बॉयज लिखना है। उसके बाद देखते हैं वर्ब कौन है ना, वर्ब होता है आर, ठीक है। आर फ्लाइंग, ये दोनों वर्ब है। तो बॉयज आर फ्लाइंग। उसके बाद जो बचा लिख देना काइट्स, ठीक है। काइट्स होता है ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। एक नंबर का आंसर हो जाएगा बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। सेकंड नंबर में आप देखो द मिल्किंग ही काउ इज। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही यानी वो, ठीक है। ही यानी कि वो हो गया ये सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब देखो, वर्ब होता है इज और होता है मिल्किंग। इज होता है बी वर्ब, ठीक है। मिल्किंग होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज मिल्किंग यानी वो, ही मतलब होता है वो, मिल्किंग का मतलब होता है दूध निकालना, ठीक है। ही इज मिल्किंग यानी वो दूध निकाल रहा है द काउ का। ही इज मिल्किंग द काउ यानी कि वो गाय का दूध निकाल रहा है, ठीक है। 3 नंबर देखो इन द वेस्ट द सेट्स सन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर लिखा है द लिख देना है। अब इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, सन के बारे में बात किया जा रहा है। तो सन हो गया सब्जेक्ट। तो पहले क्या हो जाएगा, द सन, ठीक है। द सन हो गया, द सन। उसके बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब लिखना है। वर्ब का मतलब होता है कि क्रिया यानी काम। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सेट्स यानी कि डूबना। तो वर्ब यहाँ पे कौन है, सेट्स। द सन सेट्स हो गया। उसके बाद जो बचा उसे लिख देना इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट यानी कि द सन यानी सूरज, सेट्स मतलब डूबता है, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में। 4 नंबर हीज शूज ही पॉलिशिंग वाज। देखो मतलब मैं बता देता हूँ। देखो हीज का मतलब होता है उसका, यानी कि कोई एक लड़का का होगा। शूज यानी कि जूते। ही मतलब वो, पॉलिशिंग मतलब पॉलिश कर रहा है या पॉलिश कर रहा, वाज मतलब था, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो कैपिटल लेटर में देखो लिखा है ही, तो ये हो गया सब्जेक्ट यानी वो। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब लिखना है। वाज एक बी वर्ब है और पॉलिशिंग एक एक्शन वर्ब है। तो ही वाज पॉलिशिंग यानी वो पॉलिश कर रहा था हिज शूज यानी उसके जूते।
वो पॉलिश कर रहा था उसके जूते, यानी उसका जूता वो पॉलिश कर रहा था, इसका मतलब हो जाएगा। और इसको अरेंज करके लिखोगे तो ही वॉज पॉलिशिंग हिज शूज। 5 नंबर में देखो, फादर, मी, माई, ए, वॉच, गेव। ठीक है, फादर मतलब बाप, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, ए मतलब एक, वॉच मतलब घड़ी, गेव मतलब दिया है। ठीक है, गेव जो है वो गिव से आया है। गिव मतलब देना, गिव का पास्ट टेंस होता है गेव, यानी दिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट खोजना है। माई देखो लेटर में है तो माई पहले लिख देना। फादर होता है सब्जेक्ट, माई फादर, यानी यहाँ पे मेन किसके बारे में बात किया जा रहा है, माई फादर के बारे में बात किया जा रहा है, माई फादर। उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ से खोज के क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो गेव जो है ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, माई फादर गेव मी ए वॉच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माई फादर गेव मी ए वॉच, यानी मेरे फादर ने मुझे एक वॉच दिया है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर पे क्या है कि 4 o'clock इज द ट्रेन नेक्स्ट। क्या बता रहा है कि 8 मतलब पास में, 4 o'clock यानी 4 बजे के पास में, ये एक टाइम दिया है। ठीक है, इज मतलब है द ट्रेन नेक्स्ट। ठीक है, ट्रेन नेक्स्ट यानी नेक्स्ट का मतलब होता है दूसरा या आने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल लेटर देखो, द पे लिखा है, द लिखना है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, आने वाला ट्रेन में, यानी नेक्स्ट ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रेन यानी आने वाला ट्रेन, यानी द नेक्स्ट ट्रेन यानी आने वाला ट्रेन जो है वो एट 4 o'clock। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट द नेक्स्ट ट्रेन। उसके बाद क्या है ना, वर्ब क्या है, इज। द नेक्स्ट ट्रेन इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद जो बचा टाइम को लिख देना एट 4 o'clock। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 4 o'clock। 7 नंबर देखो, ए मीनिंगफुल सेंटेंस नॉट दिस इज। इसमें देखो सबसे कैपिटल ए मतलब एक, मीनिंगफुल मतलब वाला, सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। ठीक है, वाक्य। नॉट मतलब नहीं, दिस इज ये है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर वाला लिख देना है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, दिस इज। उसके बाद लिख देना नॉट, दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये एक मतलब वाला वाक्य नहीं है। 8 नंबर देखो, ऑफ द टाउन दे एट द अदर साइड लीव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर में दे यानी वो सब। ठीक है, यहाँ पे दे का मतलब होता है वो सब। यहाँ पे वर्ब कौन है, लीव यानी रहना। दे लीव वो रहते हैं। उसके बाद क्या लिखना है आपको, प्लेस लिखना है। दे लीव एट द अदर साइड, दे लीव एट द अदर साइड। एट द अदर साइड मतलब दूसरे साइड में, किसके दूसरे साइड में ना, ऑफ द टाउन यानी शहर के दूसरे साइड में वो सब रहते हैं। तो ये हो गया 2i का सारा क्वेश्चन का आंसर। इसको आप कॉपी पे लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसका जस्ट नीचे आंसर लिख लेना, फिर एक लाइन छोड़ देना। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना, उसके जस्ट नीचे आंसर लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ देना। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना, उसके जस्ट नीचे आंसर लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ देना। तो अच्छी तरह से इसे कॉपी में सजा के लिखना। अब हम आते हैं बीट 3 पे। क्या दिया है, फॉर्म फ्रेजेस बिगिनिंग विथ इच। फॉर्म का मतलब होता है हमें बनाना है, क्या ना, फ्रेजेस को हमें बनाना है जिसका बिगनिंग यानी स्टार्ट हो रहा है इन से, एट से, ऑन, टू, ऑफ, फॉर्म, फ्रॉम, विथ। जैसे प्रीपोजिशन है, देखो फर्स्ट वो बना के दिया है, इन दिया है तो इन द क्लास यानी क्लास के अंदर। और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रेजेस होते क्या हैं। फ्रेजेस वो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इनकम्प्लीट सेंस को बता रहे होंगे, यानी पूरी बात नहीं बताएंगे, आधी बात बताएंगे। जैसे कि 1 नंबर में दिया है इन से होगा इन द क्लास यानी क्लास के अंदर। ये आधा बात बताया जा रहा है कि क्लास के अंदर पे क्या हो रहा है, क्लास के अंदर में कौन है, क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। पूरी बात तो बताया नहीं गया, सिर्फ बताया गया कि क्लास के अंदर आधी बात है। तो ये हो गया फ्रेज। उसी तरह हमें फ्रेजेस को यहाँ पे फॉर्म करना है, यानी बनाना है इन सबके स्टार्ट से। ठीक है, इन सबको यूज करके हमें फ्रेज बनाना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का मतलब भी थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, आओ हम स्टार्ट करते हैं। एट का मतलब होता है पास में, ये एट जो है प्लेस बताता है। ठीक है, तो एट का मतलब होता है पास में। तो आप क्या लिखना, एट द डोर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी डोर के पास। एट द स्टेशन भी लिख सकते हो, यानी स्टेशन के पास। ठीक है, एट द स्कूल भी लिख सकते हो, यानी स्कूल के पास। कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट द स्टेशन। 3 नंबर में दिया है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रहना। ठीक है,
पर, पे जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि टेबल पे यानी ऑन द टेबल, ऑन द रूफ यानी छत पे, ठीक है। और भी लिख सकते हो कि ऑन द बाइक यानी बाइक पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन द टेबल। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन द टेबल। 4 नंबर में होता है टू, ठीक है। टू द मार्केट यानी मार्केट तक, ठीक है। टू द स्कूल यानी स्कूल तक, ठीक है। टू द शॉप यानी शॉप तक। तो टू का इस तरह इस्तेमाल होता है। तो 5 नंबर पे क्या दिया है, ऑफ, ठीक है। तो ऑफ से शुरू होने वाले कई सारे फ्रेजेस हैं, आप कुछ भी एक लिख सकते हो। जैसे कि एक होता है ऑफ कोर्स, जिसका मतलब होता है ज़रूर या बेशक। और एक होता है हमारा ऑफ लेट यानी हाल ही में, ठीक है। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। ऑफ द ओपिनियन यानी ऐसा मानना। तो ऑफ से आप कुछ भी एक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है, यानी बेशक, ज़रूर, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 6 नंबर में दिया है 4, ठीक है। तो 4 से एक आपको फ्रेज लिखना है। 4 का मतलब होता है के लिए। जैसे कि हम अगर लिखेंगे फॉर द पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर माई ब्रदर यानी मेरे भाई के लिए, ठीक है। फॉर द टीम यानी टीम के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर द टीम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर द टीम। 7 नंबर होता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहीं से भी तुम आ रहे होगे तो या जा रहे होगे, वहाँ पे हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे फ्रॉम द विलेज यानी गांव से। फ्रॉम द राउड किला यानी कि राउड किला से, ठीक है। फ्रॉम द अमेरिका यानी अमेरिका से। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम द विलेज। 8 नंबर में है विथ। विथ का मतलब होता है साथ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। विथ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ। विथ ए स्माइल यानी एक हंसी के साथ। विथ ए पेन यानी एक पेन के साथ। आप ये भी लिख सकते हो कि विथ मैड विद्यार्थी यानी मैड विद्यार्थी के साथ। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विथ ए स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस का पूरा चैप्टर विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड ऑल एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो अब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और चैनल मैड विद्यार्थी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट कौन सा लगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और मैड विद्यार्थी के साथ जुड़े रहो।